जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 7 दिसंबर 2001 नई दिल्ली, भारत में दिया गया। शीर्षक है असंभव का स्वप्न। प्रश्न: गुरुजी, हम दिन के सपनों पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं? श्री श्री: रात में स्वप्न देखो। हंसी। दिवा स्वप्न क्या है? जब तुम्हारी कोई इच्छा है पर तुम्हें यह पूरा विश्वास नहीं कि वो इच्छा पूरी होगी, उसे ही दिवा स्वप्न कहते हैं। एक पक्का लक्ष्य और उस तक पहुंच पाने के दृढ़ विश्वास के द्वारा तुम दिवा स्वप्नों पर नियंत्रण पा सकते हो। ठीक उसी वैज्ञानिक की तरह जो चंद्रमा तक जाने का सपना देखता रहता था। उसके लिए यह उसके जीवन का लक्ष्य था, पर और लोगों के लिए वह दिवा स्वप्न था। या तो तुम उस सपने को छोड़ दो कि वह नहीं पूरा होगा, या पूरा विश्वास रखो कि वह पूरा होगा। जब तुम स्वयं को नहीं जानते, अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानते, तभी तुमको अपने सपनों पर विश्वास या निष्ठा नहीं होती। जैसे ही तुम्हें अपने सपने पर विश्वास या निष्ठा आती है, तब वह दिवा स्वप्न नहीं रहता। डे ड्रीमिंग, उसके बारे में गुरुजी कह रहे हैं। काफी बार लोग करते हैं ना, खुली आंखों से सपना देखना, उसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। रात में तो ख्वाब देखते ही है हम, सोते हुए कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। लेकिन डे ड्रीमिंग भी करते हैं बहुत लोग। अगर मैं पीएम बन गया तो, अगर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो उसके बारे में यहाँ पे कहते हैं कि डे ड्रीमिंग या वो स्वप्न हम काफी बार क्यों देखते हैं? वो व्यक्ति नहीं देखता जिसको खुद पर पूरा भरोसा है। इंटरेस्टिंग है ना? जिसको खुद पर पूरा विश्वास है, जो अपने लक्ष्य को, ध्येय को हासिल कर लेगा, इसका यकीन है जिसको, उसको दिवा स्वप्न नहीं देखने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि उसको पता है वो खुद कर ही लेगा, हासिल कर लेगा, अचीव कर लेगा, जहां पहुंचना है वहां पहुंच ही जाएगा उस मुकाम तक। स्वप्न कौन देखते हैं? दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग कौन करते हैं? जिनको 50-50 है, यकीन नहीं है, उनको अपने सामर्थ्य भी नहीं पता शायद। क्योंकि जिसको अपना सामर्थ्य पता है, वो तो कुछ भी हासिल कर लेगा। इतनी ऊर्जा से हम सभी लोग भरे हुए हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, लोगों को ना अपने सामर्थ्य के बारे में ही अंदाज़ा नहीं होता, पता नहीं होता। तो फिर वो यकीन नहीं है, तो फिर सोचते हैं चलो ख्वाब ही देखते हैं, कम से कम उसमें तो सुकून मिलता है। हाँ, ख्वाब में सुकून मिलता है एक, वो झूठा सुकून है पर सुकून तो मिलता है ना? वो सत्य नहीं है, वो काल्पनिक है, लेकिन सुकून मिलता है, तो लोग बोलते हैं चलो होगा, पूरा नहीं होगा पता नहीं, कम से कम ख्वाब तो देखते हैं। तो यही बहुत सुंदर गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं। सबसे पहले तो गुरुजी को किसी ने प्रश्न पूछा, गुरुजी हम दिन के सपनों पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? हम क्या करें ऐसे कि ये जो दिवा स्वप्न है, डे ड्रीमिंग हम जो करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल आ जाए, नियंत्रण आ जाए। तो गुरुजी ने बहुत ही सुंदर उसका जवाब दिया, रात में स्वप्न देखो। डे ड्रीमिंग में नियंत्रण पाना चाहते हो, तो रात में देख लो, तो फिर दिन में स्वप्न नहीं आएँगे, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक मज़ाक भरा उत्तर था, लेकिन फिर गुरुदेव कहते हैं, दिवा स्वप्न है क्या? जब तुम्हारी कोई इच्छा है पर तुम्हें यह पूरा विश्वास नहीं है कि वह इच्छा पूरी होगी। मन में कोई डिजायर है, इच्छा है, और वो इच्छा तुम्हें पूरी होगी कि नहीं होगी, इसका कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अरे सही में यह इच्छा कैसे पूरी होगी, होगी भी या नहीं होगी। तो वो इच्छा जिसके प्रति आपका मन साशंक है, वह दिवा स्वप्न बन जाता है। उसी को दिवा स्वप्न कहते हैं।
एक पक्का लक्ष्य और उस तक पहुंच पाने के दृढ़ विश्वास के द्वारा तुम दिवा स्वप्नों पर नियंत्रण पा सकते हो। एक पक्का लक्ष्य, जब तुम्हारे मन में क्लैरिटी रहेगी, क्या टारगेट है, कहां पहुंचना है, लक्ष्य क्या है, उसके प्रति जब क्लैरिटी रहेगी और उसके लिए एफर्ट्स लेने का एक विश्वास भी, सिर्फ क्लैरिटी होके नहीं, वो एफर्ट्स भी उसके साथ, वो जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंचता एफर्ट्स करूंगा, उसका एक दृढ़ विश्वास जब तुम्हारे भीतर पनपने लगेगा, तो आप देखोगे फिर ख्वाब देखने में आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। समझ में आ रही बात? तो ख्वाब देखने में टाइम तभी व्यस्त ये करता है, व्यय करता है आदमी, जब उसके भीतर या तो क्लैरिटी नहीं है गोल के प्रति, या तो एफर्ट के प्रति विश्वास नहीं है ना? तो उसमें ही वेस्ट करता है वो। ठीक उसी वैज्ञानिक की तरह जो चंद्रमा तक जाने का सपना देखता रहता था, उसके लिए उसके जीवन का लक्ष्य था, पर लोगों के लिए तो वह एक दिवा स्वप्न था। सही बात। एक वैज्ञानिक जिसको चंद्रमा तक पहुंचना था, उसके पास ध्येय था, क्लियर था, एफर्ट्स भी कर रहा था, वो शायद विश्वास भी था। उसके लिए तो वो एक टारगेट था, ध्येय था, अचीवमेंट था उसके जीवन का, उसे जो हासिल करना था। लेकिन औरों के लिए, क्योंकि औरों के मन में संदेह था ना, औरों को पता भी नहीं था, ना विश्वास था, ना क्लैरिटी थी। तो औरों के लिए वह दिवा स्वप्न बन गया, या समझते थे लोग कि अरे ये कैसे होगा। या तो तुम उस सपने को छोड़ दो कि वह नहीं पूरा होगा, या पूरा विश्वास रखो कि वह पूरा होगा। दो फिर चॉइसेस है। या तो फिर भाई तुम ऐसे सोच लो अरे ये तो होगा नहीं, छोड़ ही दो फिर उस ध्येय को, उस ख्वाब को छोड़ दो। या तो दूसरा एक विश्वास रखो कि ये पूरा तो होगा ही। जब तुम स्वयं को नहीं जानते, अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानते, तभी तुमको अपने सपनों पर विश्वास या निष्ठा नहीं होती। फिर से वही बात है, जब तक तुम्हें पता ही नहीं है तुम कौन हो, तुम्हें अपने सामर्थ्य के बारे में जानकारी ही नहीं है, तभी फिर डाउट आता है। देखो, जब क्लैरिटी है, सामर्थ्य तुम्हें पता है, तो फिर डाउट कोई आएगा ही नहीं। जब सामर्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर स्वप्न पर भी विश्वास और निष्ठा नहीं है, क्योंकि यकीन नहीं है वह पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा। समझ में आ रहे? जैसे ही तुम्हें अपने सपने पर विश्वास या निष्ठा आ जाती है, तब वह दिवा स्वप्न ही नहीं रहता। बहुत बढ़िया। और जब तुम्हें वह निष्ठा आ जाती है अपने आप पर, अपने स्वप्न पर, अपने ध्येय पर, फिर वह स्वप्न नहीं, वह तुम्हारे लिए एक गोल हो गया, तुम्हारे लिए एक ध्येय हो गया, फिर वह दिवा स्वप्न नहीं रहा। बहुत ही बहुत ही बढ़िया। तो गुरुदेव यहाँ पे हमको यह भी समझा रहे हैं कि एक विशफुल थिंकिंग तक नहीं सीमित रहना, एक इच्छा तक नहीं सीमित रहना, वरना वह दीवार स्वप्न बन के रह जाएगा। उसके उसके प्रति क्लैरिटी रखो और अपने सामर्थ्य को पहचानो, और तुमको पता चलेगा कि तुम उस ध्येय को हासिल कर सकते हो, पा सकते हो। तभी जाके, जब एफर्ट्स में भी विश्वास है, उस ध्येय पर भी निष्ठा है, उस ख्वाब पे भी विश्वास है, तभी जाके, और तुम कुछ कर रहे हो उसके लिए, तभी जाकर वह दीवार स्वप्न के कैटेगरी में एक गोल या ध्येय बन जाएगा, और तुम उसे हासिल कर पाओगे। दिखने में शायद वो असंभव क्यों ना लगे। चंद्रमा तक पहुंचना, अगर कोई उस जमाने में, जब तक कोई यान या कोई व्यक्ति वहां पर नहीं गया था, तो लोगों के लिए तो एक ख्वाब के जैसे ही था, दिवा स्वप्न के जैसे था। लेकिन वह वैज्ञानिक के लिए वह ध्येय था, उसको यकीन था, उसको उस ख्वाब पर भी निष्ठा थी, विश्वास था, और अपने एफर्ट्स पर भी क्लैरिटी भी थी, और एफर्ट्स पे भी विश्वास था। तब जाके वह असंभव, वो स्वप्न संभव बन गया, या वास्तविकता बन गई। कितना कितना सुंदर यह ज्ञान पत्र गुरुदेव यहाँ पे दे रहे कि बड़े ख्वाब देखो, उसके प्रति क्लैरिटी रखो, और एफर्ट्स पर
और निष्ठा रखो, उसको तुम हासिल कर पाओगे। अपने आप को पहचानो, तुम उसको ज़रूर हासिल कर पाओगे। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं, तो ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में लिखना और आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।